भी थी। सुनो, ओ भाई चुप रहो। मेरे साइड में मम्मा बैठी हुई है। हाँ। तो पापा बट नींद में थे तो पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया। गाइस वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बैक्सी ओजी और हो चुका है फिर से हमारा चैलेंज व्लॉग वीडियो स्टार्ट। और गाइस जैसे कि आप मेरी आंखों से देख सकते हैं आज हसमुख को हो रखा है फीवर और लग रही है उन्हें ठंड, लेकिन शूट भी ज़रूरी है। सो स्टार्ट करेंगे स्टोरी को मुझसे। और जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, जब मैं छोटी थी तो हम एक जगह रहते थे, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है, यार फ़नी ना हो जाए स्टोरी। और गाइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वहाँ पे हम रहते थे तो वहाँ पे ना उस रूम में ना क्या होता था कि पापा ने ना बजरंग बली की फ़ोटो टांग रखी थी। तो जैसे ही रात के 12 बजते थे ना, वो फ़ोटो गिर जाती थी। ऐसा ही होता था ना। हाँ, जैसे ही रात के 12 बजते थे ना, वो फ़ोटो गिर जाती थी। और फिर पापा ना उसको टांगते थे, क्योंकि पापा तो जगह रहते थे, फ़ोटो गिर जाती तो आवाज़ आता ना, तो पापा ऐसे करके उठ जाते थे। और फिर उसके बाद से पापा वापस से उस फ़ोटो को टांगते थे। बट वो फ़ोटो टंगती ही नहीं थी पूरी रात। पापा ट्राई करते थे, वो गिर जाती थी, फिर पापा ट्राई करते थे, फिर गिर जाती थी। ठीक है, इतना हमने ध्यान नहीं दिया, वी काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट। अच्छा, अब दूसरे दिन आते हैं। ये गाइस, जैसे आप कहीं किसी जगह पे ना शिफ्ट होते हो ना, ये सारी चीज़ें ना उस टाइम नहीं होती। आप शिफ्ट हो जाते हो, फिर 2-3 महीने आप उस प्लेस पे रहने लगते हो ना, तो आपको उस प्लेस की चीज़ें समझ में आती है ना। सो गाइस पापा ना जैसे ही अब नेक्स्ट डे होता है, फिर नेक्स्ट डे वही 12:30 बजे, 12 से 12:30 बजे के फिर से गिर जाता है। पापा फिर उसको लगाते हैं, वो फिर गिर जाता है। ठीक है, अब पापा ने बोला कि मैं अब नोटिस करूँगा कि क्या कल भी ऐसा होता है। अब अगले दिन फिर 12-12:30 बजे वो पेंटिंग और बजरंग बली की ना फ़ोटो जो हमने लगाया था, वो फ़ोटो वो ना दिन में आप लगा सकते हो, कील में लगा सकते हो, टांग सकते हो, बट रात में वो ऑटोमेटिकली गिर जाता था। तो फिर थर्ड डे पापा ने देखा, अब थर्ड डे पापा को नींद ही नहीं आई। अब पापा वेट करें कि जैसे 12 बजते फ़ोटो गिरती है कि, और गाइस बैंग ऑन, जैसे 12 बजे फ़ोटो नहीं गिरी। उस दिन फ़ोटो नहीं गिरी। 12:30 हुए, फ़ोटो नहीं गिरी। 1 बजा, फ़ोटो नहीं गिरी। 1-1:30 बजे पापा को, अब पापा सोने वाले थे कि अब आज फ़ोटो नहीं गिरेगी। तो 1:30 बजे पापा को, जैसे ही पापा सोने गए, पापा को ना आवाज़ आती है कोई झाड़ू लगा रहा है। तो हम 3rd फ्लोर पे रहते थे और मैं काफ़ी छोटी थी, आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, बट मुझे वो क्लियरली वो चीज़ याद है। कोई झाड़ू लगा रहा है। पापा ने विंडो, हम बैल्कनी नहीं था तो खिड़की थी, जिस जो बेडरूम था उसमें खिड़की लगी हुई थी। पापा ऐसे खिड़की पकड़ के नीचे देखते, क्योंकि नीचे से बैल्कनी की आवाज़ है। और उस दिन जो मेरे पापा ने देखा, ओ माय गॉड, दैट इज़ गाइज अनबिलीवेबल। कोई नीचे झाड़ू लगा रहा था एंड देयर वाज नोबडी। वो झाड़ू अपने आप ही लग रहा था, है ना मम्मा? तो झाड़ू वो अपने आप ही लग रही थी, आवाज़ आ रही थी। एंड दैट वाज द डे व्हेन माय डैड डिसाइडेड कि दैट्स इट, हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं, हमने वो प्रॉपर्टी खाली कर दी। सो गाइज ये थी मेरी हॉरर स्टोरी, और वो ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आज तक बैठा हुआ है, क्योंकि वो भगवान जी की जब हम फोटो लगाते थे ना, वो कील में से निकल जाती थी, और वो क्या फिक्स टाइम था, और सुबह आप लगा लो पूरे दिन रहेगी, लेकिन रात में गिरती थी। और जब वो झाड़ू वाला इंसिडेंट हुआ ना, हम ऐसे भागे थे ना, हम अगले दिन ऐसे भागे कि मैं गाइस बता नहीं सकती। सो ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। में ये है 2 साल पहले की स्टोरी है, व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे। तो जब दादाजी गुजर गए थे, अब आगे बोलो। गुजर गए थे। हाँ। तो उसके बाद से जैसे गाँव में ये होता है ना कि जो मुखाग्नि देता है वो बाहर सोता है। व्हाट्स मुखामी? मुखाग्नि मतलब अग्नि जो भी आग देता बॉडी है। जलाते ठीक है, हैं, I वो am बाहर not- रहते हैं। अच्छा। तो तुम्हारे पापा मतलब वो कर दिए थे, तो ये बंगला में सो रहे थे, मतलब बाहर बंगला है, घर से बाहर बंगला बनता है गांव में, बंगला में सो रहे थे। तो हम उनको खाना वगैरह खिलाकर, बारिश हुई थी उस दिन, खाना वगैरह खिलाकर 11 बज रहा था करीब, रात के 11 बज रहे थे। जब वहाँ से घर को आने लगी तो एक काला सा आदमी, इतना बौना, अब बौना वो काला सा आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया। क्या बात कर रही हो? सच में, सही में। अच्छा। तो खड़ा हो गाइस मैं गया, इमेजिन कर रही हूँ। खड़ा हो गया। मैं तो बहुत डर गई, मैं सोची कि ये कौन है, इसको तो पहली बार देख रही हूँ। मतलब घर में भी ऐसा कोई आदमी नहीं, जो नौकर थे अपने घर में वो भी नहीं। फिर जब हम इधर से चल रहे हैं तो वो फूल का जो पौधा था उसके आड़ में वो छिप गया। तो हमको थोड़ा सा डर लगा, उस टाइम में डर लगा। तो हम देखे कि ये किधर जा रहा है, तो तिरछी नजर से उसको देख रहे। बिल्ली भी तो हो सकती है। बिल्ली भी तो हो सकती नहीं, है। बिल्ली नहीं। आदमी में आप बिल्ली आदमी बनता नहीं है। काला होगा आदमी, एकदम मुंह भी काला, और तो काला होगा आदमी। मतलब अब जो अच्छा, भी ठीक है, है। लेकिन हमको तो मतलब अंदर से आभास हुआ, मैं बहुत डर गई थी। तो डर गई थी, तो मैं उसको तिरछी नजर से देख रही हूँ कि ये आदमी कहीं पीछे तो मेरे नहीं आ रहा है। अब मैं उतना दूर
होकर जो मतलब भागना शुरू की। भाग कर आकर पीछे मुड़कर, हम लोग गांव में रहते थे तो सुनते थे, हम लोग दादी से सुनते थे कि कोई मतलब भूत पिचास आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो पकड़ लेता है। अब हम डर से उसको पीछे मुड़कर नहीं देखे, तिरछी नजर से देखे। फिर जब गेट बंद कर रहे थे ना, तब देखे कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। दोघा जो होता है गांव में, उसका दरवाजा मेन गेट जो होता है उसका बंद कर रही थी। तब तक देखे कि ये फिर पीछे पीछे आ रहा। गेट जो मैं बंद करके डरी, और फिर ऊपर का मेरा कमरा था, ऊपर गई, ऊपर का भी दरवाजा बंद करके जो मुझे घबराहट हुई, एकदम दिल ऐसे ऐसे कांपने लगा। हाँ, धक 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 कांपने लगा। कैसे सोई? तो फिर तुम्हारे आकर पापा के पास फोन करी, ऐसे ऐसे हो गया। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब तो डर लग रहा था सोने में, लेकिन दरवाजा बंद करके मैं खिड़की का भी दरवाजा बंद कर दी कि भाई कहीं इधर उधर से तो नहीं आ रहा है। अब फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि छत से फिर उसको देखे कि वो गया कहाँ। उसके बाद से पापा को फोन करी, तब पता नहीं पापा अब निकल कर देखे, तब तक वो गायब ही हो गया था। सो गाइस ये थी मम्मा की टीम, ये थी मम्मा की रियल स्टोरी। गाइस ये मम्मा हम की तो वहाँ से बाहर आए हाँ, जब ये फोन की, अच्छा तो ये तो लेट हो गया, तो हम समझ गए कि क्या बात है कि अभी तक हमको फोन करके ये नहीं बताई कि मैं हाँ, अपने रूम में पहुंच गई हूँ। दादाजी को अग्नि आपने दी थी? नहीं, तो वो फिर तो आप बाहर क्यों सोते थे? अब फिर उनसे ले लिए थे ना, तुम्हारे चाचा अच्छा से। अच्छा ले लिए थे। फिर उसके बाद से तो अब जब हमारे पास फोन की कि ऐसी ऐसी बातें हो गई है, तो ऐसे तो रात में हमको भी अलाउ नहीं था घर से बाहर निकलने का अकेले, लेकिन फिर भी हम अकेले वहाँ से अकेले निकल कर चारों तरफ देखे कि आदमी है कौन, ये कहाँ गया ये। लेकिन वो और उसका लेकिन- क्या सीन है पापा वो रियल स्टोरी है। जो ये गाय real को story। संभालता और चाटा खाता रहता है बस। अब उसको गाइस एक और वो बाद में स्टोरी। हाँ गाइस एक और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। गाइस मैं आपको ना एक और बताती हूँ। आप मेरी भी तो स्टोरी है। हाँ एक सेकंड। अब तुम्हारी अब अरे, पार्ट ले टू। आ गई, अच्छा। नहीं अब ज्यादा लंबा हो जाएगा। गाइस अब मैं ना इसका ना पार्ट 2 लाऊंगी, ठीक है हाँ। गाइस। एक स्टोरी है ना कि वो भूत ना चाटा मारता था रात में, एंड इट इज एक्चुअली अ रियल स्टोरी। हमने Real गाय story है। गाय हम लोग वगैरह गाँव गांव की में real पाल story। रखी है, तो मैं ये आपको स्टोरी बताऊंगी पार्ट वो 2 में। गाय वाय भी संभाल लोगे और गाइस गाय इस वगैरह part भी में। कुछ मर गई थी, इस चक्कर में आपको पूरी स्टोरी में बताऊंगी। इसका कमेंट बताना कि अगर पार्ट 2 आए तो। और ये अपनी ये जो बाहर से आई लड़की, ये स्टोरी अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट, यू नो अरे अभी ये सुनाएगी ना। तो सुना रही है तो अच्छा सुना, फिर बचा लेना। अभी तक तो नहीं सुना रही थी, अब बचा नहीं, ले। नहीं, आज इसका भी चल थोड़ा सुना सा ले, सुनेंगे। सुना ले। फिर तीसरी चल फिर story। पूरी मत सुनाइयो, हाँ। आधी सुना के सस्पेंस रख दियो। छोटी वाली पापा वाली सुना। चल पापा वाली सुना दे। गाइस अब ये सुना रही है, एक बार सुन लो फिर जाना। तो गाइस पहले जब हम जहाँ रहते थे, मतलब ये वाला जब दीदी ने छोड़ दिया था हाउस, जो स्टोरी दी इसके सुना रही पहले। थी। इसके पहले बोलो। हाँ। आवाज कहाँ से आई? तो इसके जस्ट पहले हम लोग कहीं जॉब कर रही हूँ। चलो ठीक है। ये पहली बार इतनी वीडियो सीरियस बन रही थी। हाँ हाँ चल ठीक है। हाँ आपको तो हाँ। इसके पहले जस्ट पहले जहाँ से हम शिफ्ट होके आया, वहाँ पे हम लोग छत पे सोते थे स्टार्टिंग स्टेजेस में, और लाइट भी चली जाती थी। तो दीदी तो थोड़ा लेट आती थी ऑफिस से, तो मैं और पापा ऊपर चले जाते थे सोने। तो फिर हम सोते थे, फिर रात में अचानक से पापा की जो नींद है ना वो बहुत ही कच्ची है, तो पापा अचानक से उठ जाते हैं और फिर देखते हैं कि मेरे साइड में मम्मी बैठी हुई है। याद है पापा आपको? अरे मेरी हाँ, साइड वो तो हाँ, रियल मैं भी थी। सुनो, ओ भाई, चुप रहो। shit man। मेरे साइड में मम्मा बैठी हुई है। हाँ तो पापा बट नींद में थे, तो पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ इधर ही होगी ये वो। पापा को लगा कि वो सपने में है, एंड मेरे को लिटरल गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद फिर पापा का सो गए, और फिर मैं तो सो ही रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ऑलमोस्ट 3 या 2:30 हो रहे थे, तब पापा का आँख खुला और पापा ने देखा कि गेट के पास छत पे मम्मी बैठी हुई है, और मम्मा ने लिटरल जो कपड़े नॉर्मल पहनती है वो पहनी हुई है, बाल खुले हुए हैं, एंड मम्मा लिटरल ऐसे बैठी हुई है। सही में? हाँ, तो लिटरल हाँ हाँ ऐसे मुझे पता है, उसके ऐसे घर में तो होता बैठी रहता था। हुई है। एंड पापा, पायल की आवाज भी आती तो है। ये सब हम पार्ट 2 में बताएंगे। हाँ गाइस पार्ट 2 में बताएंगे। तो हाँ। वहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, एंड पापा वाज लाइक कि अब पापा उठ गया, पापा अपनी मिसेस को बुला रहे हैं।
तो पापा वाज लाइक कि मिसेस आ जाओ, उधर क्यों बैठी हो, गाइस उधर मेरे क्यों पापा बैठी मम्मी हो? को मम्मी को कह रही, मेरे पापा मतलब मेरी मम्मी को मिसेस बोलते हैं अपनी बीवी को। तो हाँ, पापा वाज लाइक कि मिसेस आ जाओ, उधर क्यों बैठी हो, आ जाओ, सो जाओ साइड में। एंड पापा फिर जैसे ही उठे और पास जाने लगे तब तक वो गायब हो गई। सफेद साड़ी में सफेद नहीं, में नहीं, तुम्हारे नहीं, नॉर्मल हाँ, कपड़ों मेरे में आई normal थी कपड़ों। और उसके बाल खुले होते और लिटरल ऐसे बैठी हुई थी और पापा गए उसके पास और फिर वो चली गई थी ना पापा। चुप। भाई मिस so guys let me tell you that this was it। आप थोड़ा सा पीछे करिए guys, let me tell you that this was it for today's video। if you like it please do comment और बताइए हम part 2 लाए और एंड बस गाइस हम बहुत पार्ट सारी- 2 लाएंगे क्योंकि हमारा जो हाँ। अभी जस्ट हम छोड़ के आए घर उसमें वो बहुत सारे हॉरर स्टोरीज है एक्सपीरियंस गाइस, तो अगली वीडियो में बना दे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट एंड वांट टू जस्ट बी अवेलेबल सेम प्लेस एनी टाइम एज पर। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और हसमुख अब जाके सोएंगे बिकॉज़ शी इज हैविंग फीवर।